All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Test. गुड मॉर्निंग सर. Yes, sir. सर मतलब एक क्वेश्चन है सर, मतलब एक 36 क्वेश्चन सर मेरे से हुआ नहीं सर, वो एक 36 क्वेश्चन हाँ हाँ डिस्कस That is- करेंगे. Take out some time to discuss the paper, but in general कैसा गया? सर मतलब मॉडरेट गया सर. अच्छा गया था. अच्छा था सर. सर अच्छा गया मतलब मॉडरेट गया सर. अच्छा. सर केमिस्ट्री इजी था. हिस्ट्री वैसे चैप्टर जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एंड बॉन्डिंग का, दे आर चैप्टर्स इन विच लाइक आप लोग महारथी हो. लाइक स्कूल में से इतना आपने ऐसे याद करने की कैपेसिटी डेवलप करी है दैट आप लोगों सर को याद करने का कैपेसिटी काम आ गया. हाँ, तो आप लोगों को ये वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं. हाँ Although सर, अभी थोड़ा एक्वेंटेड है वो चैप्टर्स. हाँ, लेकिन जेई एग्जाम में मेजरली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक्सप्लोर करी जाती है, तो ऐसे सिर्फ याद करने की कैपेसिटी पे नहीं हो पाएगा आगे पर. यू विल हैव टू इंश्योर दैट यू आर गोइंग टू बिकम गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल. Sir, this is the last chapter of inorganic chemistry, sir. मतलब हाँ, इसके बाद अब इनऑर्गेनिक आपको काफी टाइम बाद देखने को मिलेगी. अब केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल चैप्टर्स ही आएंगे इसके बाद. गैसियस स्टेट, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, तो वो सब काफी न्यूमेरिकल चैप्टर रहेंगे. Of course, I'll help you understand how to go about a chapter. Sometimes some chapter will be difficult, तो उसमें क्या extra effort डालना पड़ता है, कैसे मेहनत करनी पड़ती है. So we'll talk about it. In fact, I am going to discuss or keep a session, not a big session, but a small session only within the class on starting about your major test preparation. Right? अब एक महीना भी नहीं बचा है MT के लिए. Yes, sir, only 1 month. करेक्ट. तो आप मान के चलो आपका एक प्रिपरेशन अभी से यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. ठीक है. एंड लाइक टेंशन नहीं लेने वाली बात है. मतलब ये क्या बात हुई, मतलब डैम स्कैर्ड और ये सब नॉनसेंस है. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज लाइक द रीजन व्हाई यू हैव जॉइंड कोचिंग क्लास, द रीजन व्हाई यू हैव enrolled for this kind of a program is that you become familiar with the test giving techniques, right? And अभी तो बैच सेग्रीगेशन भी नहीं होता है. पहले तो ऐसे भी होता था, पेस में बैच का सेग्रीगेशन होता था बेस्ड अपॉन योर रैंक्स एंड ऑल. बट नाउ इन केस ऑफ दिस ऑनलाइन मैनर दैट सेग्रीगेशन डजंट रियली हैपन. ठीक है. Batch segregation means what, sir? बेस्ड ऑन रैंक. Based on rank, the classes will be separate, sir. Yes, that will be something which used to happen in offline manner but not in online. Okay, sir. ठीक है. तो यहाँ पर अभी इतना टेंशन मत लो. All you have to do is prepare your best. And किस तरीके से वो करना रहेगा मैं उसके बारे में बात करूंगा आप लोगों के साथ में. We'll discuss as we go along. Coming back to our discussion of chemical bonding, हम लोगों ने लास्ट क्लास में VSEPR थ्योरी कंप्लीट कर लिया था, बेस्ड अपॉन विच अभी तक Sir, when you will discuss the TWT लेटर. Okay, आई sir. होप आप लोग अपने TWTs एनालाइज कर रहे हैं. I had asked you to do the analysis for the tests that you are coming along. Yes, sir. ठीक है. सो आई होप आप लोगों को तरीका याद है, समझ में आता है कैसे वर्क करना है टेस्ट एनालिसिस के लिए, एंड आप लोग टेस्ट एनालिसिस तैयार कर रहे हो so that you are aware about it. What is it that went wrong? What is it that needs improvement? Right? Now, हाँ 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 बिल्कुल गुड. तो हम लोग अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डिस्कशन करेंगे. दिस इज an extra, or you can say an additional theory which will help you understand better about covalent bonds and their formation.
इसके पहले हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड्स का जो डिस्कशन किया था वो एक बेसिक डिस्कशन किया था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, एंड देन लोएस्ट स्ट्रक्चर्स किस तरीके से ड्रॉ करे जाते हैं। बेस्ड ऑन दोस लोएस्ट स्ट्रक्चर्स सेंट्रल एटम पे फोकस रख के वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग VSEPR थ्योरी। अब थारामाई नहीं, थामराई, तुम्हारा नाम बहुत कंफ्यूजिंग लगता है मुझे। थामराई की इच्छा, तुम्हारी तामराई की इच्छा पूरी होने जा रही है। वी आर गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो आई होप अब तुम्हारे मन को शांति मिलने वाली है, Yes, sir. at least to some extent. Okay, sir. Now इसमें नोटिस करना, this theory as you can notice is based upon the knowledge of atomic orbitals. I hope atomic orbitals की knowledge intact है। सर थोड़ा सा आप जूम कर सकते हो क्या? हाँ, राइट। सो हमारे बीच में कौन कौन है? शौर्य राज फ्रॉम दादर, कैन यू हियर मी? Yes, sir. मुझे एक बार आइडिया दो डी ऑर्बिटल्स के बारे में, कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं? हाँ, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। कैन यू नेम देम? So, the orbitals are all the orbitals SPD have. नहीं, जस्ट डी ऑर्बिटल्स, कितने टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं? डू यू रिमेम्बर द शेप्स ऑफ दोस डी ऑर्बिटल्स? Double shape like that. हाँ, डबल डम्बल तो डेफिनेटली आपको याद है, बट लाइक आई एम आस्किंग फ्रॉम द ओरिएंटेशन पर्सपेक्टिव आल्सो, दैट डायग्राम, दैट विजुअलाइजेशन। It's like D X square, X square, D Z square. चलो ठीक है, मतलब सो एज अ मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, आई होप आपको S और P ऑर्बिटल तो पता ही है। ठीक है, S ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल होता है, Px, Py, Pz, these are dumbbell shaped orbitals along respective axis। ठीक है, D का अगर आपको याद नहीं है तो मेक श्योर आप लोग रिवाइज कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम लोग डी ऑर्बिटल्स के बारे में भी बात करेंगे। आज की क्लास में वी विल फोकस ऑन S एंड P ऑर्बिटल्स ओनली, बट नेक्स्ट क्लास डी ऑर्बिटल्स का भी डिस्कशन होगा। हो सकता है आज की क्लास में भी हो ही जाए डी ऑर्बिटल्स का डिस्कशन। हाँ, एक्चुअली आज की क्लास में ही कर लूंगा मैं। नहीं याद है तो एक बार अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स साथ में रखो and make sure that you have those notes for reference. Then electronic configuration, ये भी आपको आता है। Do you remember the electronic configuration of elements? ऐसा तो नहीं लगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए तो भूल गए। Sir, we know. ठीक है, so based upon this, and the third thing, that is overlapping of atomic orbitals. ठीक है, overlapping criteria of atomic orbitals, we will understand this theory called as valence bond theory. Now atomic orbitals आपको पता है, electronic configuration आपको पता है, but ये overlapping criteria क्या होता है atomic orbitals का, right? Bond formation जिसकी वजह से होता है, this is something which is new for you. ये मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। नाउ अब जब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा तो द डिस्कशन विल बी समथिंग सिमिलर इन इट्स अप्रोच जैसा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। डिड आई डिराइव और डिड एनी टीचर जिससे आपने पढ़ा है, डिड दे डिराइव द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर यू? No, sir. No, sir. Not really. नो सर।
इज इट समथिंग जिसका डेरिवेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है? Sir, because Sir, they showed us some They come from figures, the sir. wave function, right? Like they showed us quantum numbers and all. sir, they Yes, showed sir. us that graph. ठीक है, so there is a derivation that exists based upon which the shapes of these atomic orbitals are resulted in. ठीक है, however जिस लेवल पर हम लोग हैं, जितनी मैथ्स हमें आती है, वी आर नॉट इन दैट पोजीशन टू अंडरस्टैंड दोस डेरिवेशंस. तो उसी तरीके से जब मैं आपके साथ में एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के बारे में डिस्कस करूंगा, it will be more like I am going to discuss the results and their visualization. You might ask me, sir, how, why? Those questions might come into your mind, and the background is something that lies in the mathematics of the wave functions. Again, that mathematical aspect is OOS. OOS stands for out of syllabus for us. We don't really need to get into that wave function and understanding how wave functions overlap with each other, and as a consequence what superimposition से resultant wave functions come in, and then उनके mathematical calculations, वो सब नहीं करना है अपने को. We need to directly understand the results. ठीक है, now ये जो overlapping of atomic orbitals होती है, इसमें 3 टाइप के ओवरलैप्स आते हैं: बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग. इनकी डिटेल्स, इनके मीनिंग, ये डेफिनेटली मैं आपके साथ एक डिसेंट लेवल तक डिस्कस करूंगा, बट इन अनदर सब टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. MOT stands for molecular orbital theory, but those details will be discussed later. यहाँ पर VBT में I will be focused on bonding overlaps. ठीक है, I will be helping you understand or focus on the result of what overlaps result in bond formations between two atoms. Simultaneously, मैं आपको बीच बीच में जीरो ओवरलैप्स या नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप्स का भी आइडिया दूंगा कि such overlaps are not considered as bonding overlaps, they are going to be non bonding overlaps. तो वो क्या रहेंगे वो मैं एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा. नेगेटिव ओवरलैप या एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप, इसका डिस्कशन अभी बिल्कुल भी नहीं होगा. दिस इज समथिंग व्हिच यू विल अंडरस्टैंड ओनली एज पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. नाउ, जैसा मैंने आपको बोला, इन VBT, in this theory, valence bond theory, the focus is on bonding overlaps between s and p orbitals. ठीक है, अभी स्टार्टिंग में s and p orbitals पे फोकस रखेंगे. एक बार s and और p orbitals आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद में हम लोग d orbitals का भी डिस्कशन करेंगे. ठीक है, now let's delve into the overlaps between s and p orbitals. ठीक है, ये ऊपर का लिख लिया सबने? आई होप पैरेलल में आप लिख रहे थे. Yes, sir. Yes, sir. Now let us understand these overlaps with examples of actual molecules. So पहला ओवरलैप आपके सामने रहेगा, that is called as sigma overlap. sigma bond या sigma overlap. What do I mean by this type of overlap? इसके आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Axial or head-on overlap of orbitals along the internuclear axis. Right. So for example, एक एटम है और दूसरा एटम है, इनको न्यूक्लियस को कनेक्ट करती हुई लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं?
internuclear axis. ठीक है, this is the line connecting the nucleus. Now इनके along ये atoms approach कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, and when they approach each other, इस manner में, head on manner में, जो orbitals का overlap होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा ओवरलैप. फॉर एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल में आप नोटिस करना, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले H2 मॉलिक्यूल को नोटिस करना. H2 मॉलिक्यूल विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ S एंड S ऑर्बिटल का ओवरलैप. तो आप नोटिस करोगे एक हाइड्रोजन का एटम है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में लाया करता है? 1s. दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसका भी वैलेंस ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल है, राइट? एंड बोथ दीज एटम approach each other along the internuclear axis, and based upon this definition, ये कैसा ओवरलैप दिख रहा है आपको? हेड ऑन ओवरलैप. सो दिस इज कॉल्ड एज S and S ऑर्बिटल का सिग्मा ओवरलैप. Based upon this overlap, we say a sigma bond is formed between the two hydrogen atoms. ठीक है, हेड ऑन मतलब इन द सेंस क्या बोल रहे हो आप? हेड ऑन मतलब होता है एकदम आमने सामने, ठीक है. जैसे एक कार लेफ्ट से राइट आ रही है, दूसरी कार राइट से लेफ्ट आ रही है, उनके बीच में कोलिजन हो रहा है, तो उसको हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, ठीक है. तो ये भी इसी तरीके से है, हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है जहां पर along the internuclear axis की ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है. नाउ यहां पर नोटिस करना, बिफोर द ओवरलैप, जो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, बिफोर द ओवरलैप जो एटम्स में या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाला हाइड्रोजन एटम लेके आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन राइट वाला हाइड्रोजन एटम लेके आ रहा है, ठीक है. बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन उनकी स्पिन कुछ भी हो सकती है. ये लेफ्ट वाला अप स्पिन हो, राइट वाला अप स्पिन हो, या लेफ्ट वाला डाउन स्पिन हो, राइट वाला अप हो, या राइट वाला डाउन हो, लेफ्ट वाला अप हो, दोनों डाउन हो, डजंट मैटर. बट आफ्टर ओवरलैप both the electrons should have opposite spin. जब हम लोग उनको ऑर्बिटल्स में ड्रॉ करेंगे या ऑर्बिटल्स के अंदर प्लेस करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको हम लोग ऑपोजिट स्पिन में शो करेंगे. और इतना समझ में आया सबको? यस सर. सर अगर Yes, sir. एक बॉक्स पे सर अगर एक अप स्पिन हुआ, दूसरा डाउन स्पिन हुआ, फिर दूसरा भी अप स्पिन हुआ और दूसरा डाउन स्पिन, तो सर ओवरलैप पॉसिबल है? बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ भी स्पिन चलेगा, बट आफ्टर ओवरलैप द स्पिन हैज टू बी ऑपोजिट. ओके सर. ठीक है, लिखा सबने ये पहला SS ओवरलैप? नहीं सर, लिख रहा हूँ. Yes, sir. फटाफट फटाफट लिखो. सर दिस इज A टाइप सर. सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर मैं आपको मल्टीपल ओवरलैप समझा रहा हूं, तो अभी ये सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर मैंने SS ओवरलैप आपको समझाया. ओके सर, गॉट इट. लेट्स से हाँ हाँ बोलो. सर मुझे डाउट था कि अब ऐसा है क्या कि एक अप स्पिन ही एक डाउन स्पिन के साथ बॉन्ड बना सकता है, या फिर वो बाद में अपना डाउन स्पिन बदल देता है अप स्पिन करके किसके भी साथ बॉन्ड बना के? वापस से आई विल रिपीट व्हाट आई सेड. बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन डजंट मैटर व्हाटएवर देयर स्पिन आर. आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन देयर स्पिन हैज टू बी ऑपोजिट. ओके सर. सर
ये बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद वो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी वो शेडेड रीजन में ही होगी। ज्यादा होगी, यस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बिटवीन द न्यूक्लियाई। ओके सर। Sir, that means there will be repulsions at that area, sir. Two electrons meeting. नहीं नहीं, they will be more attracted by the nuclei. Okay, sir. करूंगा मैं ये प्रोबेबिलिटी वाला जो डिस्कशन है ना, वो मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में करूंगा, बिकॉज वहां पर फिर आपको बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग दोनों चीजें समझ में आएंगी। अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन द रिजल्ट कि हाँ, these are the overlaps that are happening between orbitals. We want to understand bond formation, right? इसके पहले we did not bother much about orbitals. Our focus was on octet and doublet. तो हम लोग बात करते थे ये एक H का एटम है, ये दूसरा H का एटम है, और ये पास में आएंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, और हम लोग इस तरीके से उनके लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बोल देते थे कि हाँ ये आपका H2 का मॉलिक्यूल है, राइट। बट अभी हम लोग ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से भी चीजें समझेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट ओवरलैप, दैट इज p एंड p ऑर्बिटल का सिग्मा ओवरलैप। p एंड p ऑर्बिटल के सिग्मा ओवरलैप को समझने के लिए क्लासिक एग्जांपल है F2, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। नाउ कैन यू टेक एन अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ बाय थिंकिंग F2 में क्या हो रहा होगा? आई विल गिव यू सम हिंट। फर्स्ट थिंक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन एटम, ठीक है। देन थिंक अबाउट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, बिकॉज ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल इज व्हाट इज गोइंग टू ओवरलैप विद अनदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, है कि नहीं? Yes, sir. And then try to visualize the overlap. किस तरीके से ये सिग्मा ओवरलैप होना चाहिए। Yes, sir. Done, sir. Sir, should we consider that there are other lone pairs, or we should neglect the lone pairs, sir? नहीं, लोन पेयर है ना, मतलब लोन पेयर है, अपनी जगह है। Okay, sir. So we should also consider that. अभी के लिए you need to focus on the orbital that is going to form bonds. Oh, okay, sir. We should consider only that formation, that orbital. Correct. Okay, sir. तो यहाँ पर आप लोगों ने सोचा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन एटम याद आया क्या होता है? 7. Yes, sir. 1s2 2s2 2p5, यस, राइट। तो यहाँ पर अगर अपन नोटिस करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है फ्लोरीन एटम का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, है ना? यस सर। अब ये जो Yes, sir. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है। इट कैन बी इन px, py, pz। Yes. अब मुझे चॉइस लेनी है, कोई एक ऑर्बिटल की मैं चॉइस ले लेता हूँ। Sir, all are similar, no, sir. हाँ, किसी भी में हो सकता है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, px में भी हो सकता है, py में भी हो सकता है, pz में भी हो सकता है। However, अभी यहाँ पर when I have to draw, तो मुझे कोई एक चूज करना पड़ रहा है। कौन सा चूज कर रहे हैं हम लोग? Z axis. तो मैंने ऐसा सोचा दैट ओवरलैप कैसा होना है?
along the internuclear axis, है ना? ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके along ओवरलैप होना है इस तरीके से हेड ऑन मैनर में. तो इफ आई हैव मेड द चॉइस ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एज z एक्सिस, है ना, तो फिर जो मेरा ऑर्बिटल ओवरलैप करना चाहिए वो pz मेरे को चूज कर लेना चाहिए, है कि नहीं? सिमिलरली जो दूसरा फ्लोरीन एटम आ रहा है उसका भी इलेक्ट्रॉन आई शुड पुट इन द pz ऑर्बिटल ओनली, सच दैट दोनों एटम्स का सिग्मा ओवरलैप हो रहा हो. ठीक है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हेड ऑन ओवरलैप हो रहा हो एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस मेरा एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो. ठीक है Sir, you told to visualize. No, sir, I got 2 results while visualizing, sir. हाँ, Sir, like on the both the orbitals like upwards, sir, facing upwards, and they are meeting together. One result, and the second result is this one, sir. correct. That is Yes, sir. going to be that is going to be called as pi overlap. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. So this is what you would have visualized, no? Yes, sir. Like both the atoms coming in this way, both the p orbitals coming in this way. This is called as pi overlap. ये सिग्मा ओवरलैप से अलग रहता है. We'll discuss it in some time. अभी के लिए हेड ऑन मैनर में वो जो ओवरलैप है उसको हम लोग साइडवेज ओवरलैप कहते हैं, साइडवेज या फिर लैटरल ओवरलैप. सर ये तो Okay, बाय sir. एक्सिस का ओवरलैप है ना? ठीक है, सो अभी यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैप के ऊपर फोकस करा जा रहा है. ठीक है, लिखा सबने ये? Sir, I had a doubt. हाँ हाँ, Sir, this can you explain this 2-axis internuclear axis one? देखो दो एटम्स जब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो उनके न्यूक्लियस के कनेक्ट करती हुई लाइन को हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल रहे हैं. Yes, sir. और अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड विच इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओनली, Yes, sir. राइट? तो यहाँ पर if say I chose z axis as the internuclear axis, then the p orbitals which are along that axis कौन से हैं वो? Which p orbitals lie along the z axis? It's PZ. बस, तो यहाँ पर ये फ्लोरीन एटम का pz ऑर्बिटल है, दूसरे फ्लोरीन एटम का भी pz ऑर्बिटल है और ये आपस में ओवरलैप कर कर एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं. हाँ, सर यू में आस्क मी, हाँ एक मिनट रुक जाओ. यू में आस्क मी कि सर अगर इस तरीके से ऑर्बिटल्स आए, मतलब मान लो फ्लोरीन का एटम लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला इस तरीके से ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो इन केसेस में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती. दीज आर ऑल नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप्स. ठीक है, दैट इज व्हाई कोवेलेंट बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल बॉन्डिंग. डायरेक्शनल ओरिएंटेशन मैटर करता है. ऐसा नहीं है दैट रैंडमली बस एटम पास आ गए और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया. Bond formation in covalent bonds happens because of overlapping of orbitals, and those orbitals should overlap in particular manner such that bonding can happen. ठीक है, सो ये ऑप्शंस जो आपके दिमाग में और आएंगे, ठीक है, एक तो वो था हमारा इन्हें बोला था सर ये वाला, तो ये वाला is actually a bonding overlap, but this is another kind of overlap. This is called as pi overlap. ये मैं डिस्कस करूंगा थोड़े टाइम में. बट उसके अलावा जो ये कॉम्बिनेशंस है, ठीक है, ऐसे मान लो ये वाला ऑर्बिटल वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, राइट? दिस इज नॉन बॉन्डिंग. या फिर ये वर्टिकल है और ये अंदर बाहर है,
दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बॉन्डिंग. ठीक है, राइट. ये समझ में आ रहा है. लाइक एक्सेस भी मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ आपके नोट करने के लिए. ये ऊपर का आप एक्सेस नोटिस करना, तो आपको समझ में आएगा. Sir, we should note down. Sir, x-axis is not possible in fluorine, sir. pH, sir. चॉइस है, आप चॉइस ले सकते थे दैट माय इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स एक्सिस. तो फिर px और px के बीच में सिग्मा ओवरलैप हो रहा होता, राइट. सो दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ओनली. And sir, if we take y-axis, then तो py के बीच में सिग्मा और ओवरलैप हो रहा होता, राइट. तो अब व्हाट हैपेंस इज, हाँ, सो व्हाट हैपेंस इज दैट इस तरीके से many times students sometimes they might take this axis or that axis as internuclear axis. So for the sake of coherence between our discussion, हम लोग assume करके चलेंगे default that z axis is the internuclear axis. ठीक है. Sir, in the सर cases of ये non, एग्जाम्पल में पी वाई गलत हो गया ना, आपने मना किया ना. नहीं, py would be कैसा दिखेगा? py ये vertical py है ना, y axis के हिसाब से, राइट. और दूसरा py भी vertical py हो गया. यस सर. Pi bonding. हाँ, ये मैंने अभी आपको बताया, ये मैं अलग से डिस्कस करूंगा. दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज पाई ओवरलैप. और सर दोनों पी एक्स करूँ तो वो चलेगा यहाँ पे, या वो भी पाए होगा? क्या आपका क्या कह रहा है, मतलब कॉमन सेंस क्या कह रहा है आपका? हाउ इज दैट px ओवरलैप? इज दैट अ हेड ऑन ओवरलैप और इज दैट अ साइडवेज ओवरलैप? ये px है, ये दो एटम्स ऐसे आ रहे हैं, z एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं. ये px है और ये px है, तो ये कैसा ओवरलैप हो रहा है? हेड ऑन हो रहा है, साइडवेज हो रहा है? साइडवेज ना सर. हाँ, तो ये भी पाई ओवरलैप का ही पार्ट होगा. सर वो पी क्या डिनोट करता है पीजेड में? पी डिनोट करता है पप्पा, जूते मारते हैं जो. P orbital. ठीक है. sir, for this non-bonding, we have to give the energy in order to change the direction of atom and then collide. Sir. हाँ, the atoms when they are approaching each other, ठीक है, their orbitals should be in such a manner that a bonding overlap can happen. Otherwise, then their collision will not result in a bond formation. Okay, sir. So pz is sideways. क्या कह रहे हो? The pz is sideways overlapping. यस. या तो तुम्हें इंग्लिश कम समझ में आती है. साइडवेज का मतलब समझ में आता है? Yes, sir. तो अभी यहाँ पर कौन सा ओवरलैप डिस्कस हो रहा है? The side. तुम ऐसा करो, YouTube पे जो लाइव स्ट्रीम हो रहा है ना, वापस वहां पे जाओ, थोड़ा शुरू से वापस पढ़ो क्या चल रहा है, एंड देन समझ में आ जाएगा. लिखा सबने ये वाला? Sir, but sir, earlier you had said that we could change the orientation in the coordinate system, like x, y, z couldn't be in any of the directions. So how can we say that z is the only thing that is vertical? नहीं, so we are not saying that it is the only thing vertical या it is the only thing horizontal. हम लोग चॉइस ले रहे हैं. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ रहा है हमारे सामने, एक एटम लेफ्ट से आ रहा है, एक एटम राइट से आ रहा है, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है. Yes, sir. But sir, we are also telling that. अब वो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वो मैं z एक्सिस मान सकता हूँ, वो मैं y एक्सिस मान सकता हूँ, वो मैं x एक्सिस मान सकता हूँ, वो तो मेरा चॉइस है. ठीक है, कुछ भी मान सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So, sir,
फिर वाई वाई क्यों गलत है? वाई वाई इज नॉट द हेड ऑन ओवरलैप ना. अगर मैंने वो चॉइस ले ली है जेड एक्सिस की, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की, तो फिर वाई वाई का ओवरलैप क्या हेड ऑन ओवरलैप है? नहीं सर, बट इफ वी डोंट टेक दैट चॉइस देन इट माइट बी, राइट? हाँ बिल्कुल. अगर आपने चॉइस ले लिया कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा जेड एक्सिस को क्यों ले रहे, मैं तो वाई एक्सिस लूंगा, राइट, तो फिर मैं ये सारे यहाँ पे नोटेशन चेंज कर दूंगा. फिर मैं इसको बोलूंगा पी वाई, इसको बोलूंगा पी वाई. ठीक है. ओके सर, गॉट इट. सर लेकिन वाई वाई भी हेड ऑन हो तो सकता है ना, मतलब एक वाई को ऐसे हाँ वर्टिकली रखे और एक वाई को वापस ऐसे वर्टिकली, और दोनों को ऐसे ऊपर से ऊपर नीचे पुश कर दे तो. हाँ हाँ. सी, सबसे पहले आपको क्या देखना है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. आपने अभी बोला कि ये ऐसे रख दें, ये ऐसे रख दें, है ना. तो जो न्यूक्लियस के कनेक्ट करती हुई लाइन हो गई उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ. ये इंटर न्यूक्लियस एक्सिस हो गई, वर्टिकल एक्सिस. यस सर. तो अब आपने वर्टिकल एक्सिस को क्या बोल दिया? आर यू सेइंग दैट द वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस? यस सर. तो ठीक है, अब y और y, पी वाई और पी वाई के बीच में सिग्मा ओवरलैप हो जाएगा. ठीक है. सो ध्यान से समझने की कोशिश करना. जो फ्लो है ना, उस फ्लो को समझने की कोशिश करो. व्हाट इज द फ्लो? सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ध्यान से सुनना हर कोई. अब सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करें. तो एग्जाम्पल है F2. F2 माने 2 एटम है, राइट. ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप. अब मैं यहाँ पे सोचूंगा 2 एटम्स को मैं एक दूसरे को अप्रोच करवाता हूँ. ठीक है, अभी मैं ऑर्बिटल भी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ. ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है. ठीक है, कैसे अप्रोच कराने का मन है इनको? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, या किसी भी रैंडम डायरेक्शन में? क्या मन है आपका? मान लो ऐसे इनको मैं अप्रोच करा रहा हूँ, राइट. आपका मन है कि नहीं सर ऐसे ही एक दूसरे को अप्रोच करना है. एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है. ठीक है. अब मैं कह रहा हूं दैट इनके बीच में बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब ओवरलैप ऑर्बिटल्स का होगा इन अ हेड ऑन मैनर. तभी इनके बीच में सिग्मा ओवरलैप होगा. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. नाउ दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट. अब ऐसा है दैट लेट से आपने डिसाइड करा कि सर ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है ना, ये स्लांट सा जो ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं क्या असाइन करूं? इसको मैं एक्स एक्सेस असाइन कर दूं आपके लिए. ठीक है, प्रेफरेंस तो मेरी जेड एक्सेस रहती है, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंटली टेकिंग. तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको जेड एक्सेस मान लेते हैं. तो फिर ये कौन से ऑर्बिटल्स होने चाहिए जो बॉन्डिंग ओवरलैप कर रहे हैं? पीजेड बस. समझ में आया? यस सर. ठीक है. सो यहाँ पर ये जो मैंने राइट हैंड साइड पे चीजें ड्रॉ करी हैं, दिस इज विद द अजम्पशन. ठीक है, यहाँ पर जो राइट हैंड पे मैंने चीजें लिखी है, दिस इज विद द अजम्पशन अज्यूमिंग दैट जेड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ठीक है, तो फिर बाकी ओवरलैप्स जो दिख रहे हैं ये इनको मैं नॉन बॉन्डिंग का नाम दे रहा हूं, दैट इनसे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा. ठीक है. सर तो ये इस केस में है ना कि ये के पी वाई और पी नहीं सॉरी वो हर केस में है. सर आई वांटेड टू आस्क दैट बेसिकली अगर इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस राइट. अगर मैंने अभी पी एक्स लिया होता तो पी एक्स पे सिग्मा पी पे ओवरलैप होता ना. हाँ. ओके
पर कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब ऑलवेज ऐसा ही रहेगा, मतलब पी वाई पी जेड का नहीं हो पाएगा, राइट? हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है सबको अभी? सर इसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन कुछ भी हो सकता है ना, क्या आपने जो ड्रॉ किया वैसे होना चाहिए? हाँ, नहीं, बिफोर ओवरलैप कुछ भी हो सकता है, बट आफ्टर ओवरलैप दे शुड बी ऑपोजिट। ओके सर। ठीक है, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. Sir, after overlapping, they become opposite spin. Okay. Now, नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, s एंड p ऑर्बिटल के बीच में हेड ऑन ओवरलैप। ठीक है, s एंड p ऑर्बिटल्स के बीच में हेड ऑन ओवरलैप का क्लासिक एग्जांपल रहेगा आपके लिए HF। HF में कैसा है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, है ना? और इनके बीच में अब हेड ऑन ओवरलैप होना है, तो कैसा विजुअलाइजेशन होना चाहिए? मान लो, ठीक है, वापस से आपको मैं बोलता हूं कि ये हाइड्रोजन का आइटम है, ठीक है, एंड फ्लोरीन का आइटम कहाँ पे प्लेस करने का मन है आपका? वेयर इज इट दैट यू, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर कर देते हैं फ्लोरीन का आइटम। ठीक है, ये फ्लोरीन का आइटम है, ये हाइड्रोजन का आइटम है। इनको कनेक्ट करती हुई लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? Internuclear axis. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। Internuclear. तो ये हाइड्रोजन इस तरीके से अप्रोच कर रहा है और ये फ्लोरीन इस तरीके से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, नाउ इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हेड ऑन ओवरलैप, सिग्मा ओवरलैप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो सिग्मा ओवरलैप कैसा होगा? ये तो s ऑर्बिटल हो गया, ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है हाइड्रोजन का, है ना? अब f का p ऑर्बिटल लेके आ रहा है, तो वो p ऑर्बिटल अलोंग दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होना चाहिए फॉर हेड ऑन ओवरलैप। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनके बीच में सिग्मा ओवरलैप हो जाएगा। नाउ what is it that I should give the name to the internuclear axis? Is it okay if I call the internuclear axis Z axis? Yes, sir. Yes. Then what or which p orbital of f am I obligated to show here? PZ. समझ में आया? Sir, we can show it on x-axis also now. हाँ बिल्कुल, ये देखो, ये एक्सिस का नाम चेंज कर दिया मैंने, एक्स एक्सिस। तो ये कौन सा ऑर्बिटल होना चाहिए? PZ. PX। PX. Yes, sir. ठीक है,
नाउ बाय डिफॉल्ट मैंने बोला आपको कि z एक्सिस को अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहा हूं, ठीक है, तो फिर pz और s ऑर्बिटल का ओवरलैप इज बॉन्डिंग ओवरलैप, ठीक है। व्हाट अबाउट से ये वाला, लाइक मान लो ये कोई पी वाई ऑर्बिटल हो गया, पी वाई और एस, इसके ओवरलैप को हम लोग बोल देंगे नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। सर लेकिन आपने वो राइट में बॉटम साइड में वो डायरेक्शन फिक्स कर दिया ना एक्स वाई जेड, तो हम उसको जेड कैसे ले सकते हैं? नहीं, इसको मैंने फिक्स कर दिया ना कि ये जेड है, लाइक जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अच्छा, तो उसके हिसाब से फिर बाकी एक्स और वाई आएंगे ना। हाँ, ओके। सर सर अभी आपने जो दूसरा डबल शेप ड्रॉ किया था वो सर सेंटर में किया था, तो सर वो तो डी ऑर्बिटल बन जाएगा ना? नहीं नहीं, वो मैंने पी ऑर्बिटल ही बनाया था। नॉन बॉन्डिंग मतलब जीरो बॉन्ड। हाँ, नॉन बॉन्डिंग माने जीरो ओवरलैप, ठीक है। अब इसको लिख लो आप, प्रॉपर्ली लिखना, और यहाँ राइट साइड में मेंशन भी करना नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप। ये नॉन बॉन्डिंग का क्यों है? बिकॉज हमने ये चॉइस ले ली है, हमने चॉइस ले ली है z एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। डन सर। ठीक है, बाकी लोगों को भी कर लेना दो। Sir, is there anything related in this positive and negative? पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पर है? So मतलब पॉजिटिव एक साइड, एक नेगेटिव, मतलब माइनस एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी टाइप। नहीं 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 नहीं, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करेंगे। वो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी या चार्ज नहीं होता है, दोस आर द साइन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। ओके सर। सर यहाँ पे px py आपने नॉन बॉन्डिंग लिया है क्योंकि वो लोग हेड ऑन नहीं आ रहे ना? हाँ, ओके। सर ये कौन सा ऑर्बिटल है नीचे? सर है वो, ये ओवरलैपिंग के बाजू में। सर Sir, sir, non- in the p orbital, sir, the electron keeps moving in only one direction or like around that p orbital anywhere. नहीं, दोबारा बोलो। Sir, the electron in p orbital keeps moving in any like axis, x axis, y axis, or only like one axis only. Where is it present? हाँ, तो उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा z एक्सिस के अलोंग है ना, मतलब यही तो अंतर होता है ना px py pz में। px में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज मोर स्प्रेड अलोंग द x एक्सिस। हाँ सर। लिखा सबने ये? यस सर। अच्छा, अब नोटिस करना, ये सिग्मा ओवरलैप हो गए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ओवरलैप आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, दैट इज पाई ओवरलैप, ठीक है। पाई ओवरलैप या पाई बॉन्ड, दिस इज लैटरल और साइडवेज ओवरलैप बिटवीन
एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कैसा रहेगा ये? जो ऑर्बिटल्स रहेंगे दे आर गोइंग टू बी ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, नॉट अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, द ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड देन साइडवेज मैनर में वो ओवरलैप कर रहे हैं। जैसा आपने यहाँ पे डायग्राम नोटिस कर रहे हो, तो उसमें कैसा दिख रहा है आपको? अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस जेड एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, वो अजम्पशन मैं ले रहा हूँ, तो फिर px या py के बीच का जो ओवरलैप है दैट इज रेफर्ड टू एज अ पाई ओवरलैप। इतना लिखो। सर वो साइड का भी ड्रॉ करना है। देखो तुम अभी ऊपर तक से ड्रॉ कर रही थी कि नहीं कर रही थी? कर रहे थे सर। ओके, लिखा सबने? सिग्मा बॉन्ड के टाइप्स तो 1 वो मिनट। साइड के डायग्राम। सर सिग्मा बॉन्ड के ये 3 ही टाइप थे ना? सर वो फॉर्मोनियत कैसे दिखेंगे सर? सर ये सर पाई का ये बॉन्ड सर बस ऐसे साइडवेज ओवरलैप ही है, जैसा दिख रहा है डायग्राम में वैसा ही है। जो ब्लू डॉट्स में दिखाया है वो क्या है सर? वो भी एक एक्सिस होता है पाई का? क्या सर डायग्राम में सब ब्लू डॉट से क्या है? हाँ, तो ब्लू डॉट से ही आप दिखाना, डोंट डू समथिंग लाइक दिस, इतना पास पास नहीं आते हैं एटम्स, वो ब्लू डॉट से ही दिखाना है, बिकॉज पाई ओवरलैप्स मैं आगे लिखवाऊंगा, दे आर वीकर देन सिग्मा ओवरलैप्स, बिकॉज यहाँ पर एज यू कैन सी the overlap isn't as good as sigma overlaps, तो मैं पॉइंट बाद में लिखवाऊंगा आपको, अभी के लिए बस वो ब्लू डॉट से ही बनाना, डोंट चिपकाओ द ऑर्बिटल्स विद ईच अदर। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ मिस किया है। क्या चीज? सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? ये वाला पार्ट? हाँ सर वो आई थिंक मैं, हाँ सर मतलब कॉपी करना रह गया सर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे? हाँ सर डन। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे पाई ओवरलैप में। पहला p और p ऑर्बिटल के ओवरलैप का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। सो O2 will be the classic example, oxygen molecule. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लोएस्ट स्ट्रक्चर सबको पता है? यस सर। Yes sir. The lowest structure is there is a double bond
between both the oxygen atoms. अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है, दैट ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इनका फॉर्मेशन नोटिस करना, ठीक है। आप ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, दूसरे ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, राइट, एंड यू मेक देम ओवरलैप along the internuclear axis. अब internuclear axis का choice आपके हाथ में है। If you say take the choice of internuclear axis as z axis, तो ये pz का सिग्मा ओवरलैप होगा। एंड देन जो दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी चॉइस है आपकी, आप उसको px में डाल सकते थे या py में डाल सकते थे, ठीक है। अगर आपने से चॉइस लेकर px में डाल दिया तो दूसरे एटम का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन px में ही डालना एंड उनके बीच में लैटरल ओवरलैप करवाना, एंड दैट शुड बी योर visualization of a sigma and a pi overlap happening between two oxygen atoms, resulting in formation of double bond. Can you please scroll up for a second? क्या? Can you please scroll up? अभी पहले इसको एक बार लिख लो, फिर आई विल टेक यू ऊपर, तब आप स्क्रीनशॉट ले लो। सर इसमें ये लोग के पास सेकंड ऑप्शन है तो इसलिए लोग पाई बॉन्ड करते हैं ना। क्या कह रहे हो? सर इसके ऑक्सीजन के पास सेकंड ऑप्शन नहीं है इसलिए लोग पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ना, वरना फिर ये लोग नहीं करते थे। नहीं समझा मैं तुम्हारा क्वेश्चन। सर ये लोग के पास सेकंड ऑप्शन नहीं था तो फिर ये लोग ने पाई बॉन्ड फॉर्म किया, वरना फिर ये लोग ऐसे नहीं करते थे। हाँ हाँ, मतलब एक सिग्मा और एक पाई क्यों है वो आपको समझ में आ रहा होगा। दो सिग्मा थोड़ा ना हो सकता है। कैन यू सी, क्या पॉसिबल है दो सिग्मा होना? नो सर। जिसने लिख लिया है, ठीक है, आप लोग अब N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में सोचो एंड उसमें आई एम गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन दैट ट्रिपल बॉन्ड होता है। वो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। सर px px pz pz p5। सोचो कैसे वो ओवरलैप्स हो रहे हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करो। Sir, in that O2 molecule, why we are not overlapping that sigma? That sir. मतलब ठीक है, करा दो, ऐसा कुछ नहीं है। Sir, and also on that pi orbital meet each other, sir. Sorry? So on that pi orbital meet each other. नहीं नहीं, जो सिग्मा ओवरलैप हो रहा है वही होगा आपका, ठीक है। pi overlap will not be that great overlap. Okay, sir. So this is the reason that our oxygen is reactive. नहीं. There Sir, are other reasons as well. One of the reason, can we say One like of that? the reasons, yes. Okay, sir. Sir, so why can't we have two pies? Because pi overlaps are weak. So standalone pi overlap नहीं रहता। एक सिग्मा बनने के बाद फिर हम लोग pi overlaps ऑब्जर्व करते हैं। Okay.
सर एसएस में पाई बॉन्ड नहीं होता, उसका रीजन आप बताने वाले हैं? तुम्हारी आवाज बहुत मफल हो गई है। एसएस में पाई बॉन्ड नहीं होता, इसका रीजन आप बताने वाले हो क्या? पाई बॉन्ड का कौन सा रीजन कह रहे हो तुम? एसएस ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड नहीं होता ना, तो उसका रीजन आप बताने वाले हो? अच्छा, एस और एस के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है, वो सिग्मा बॉन्ड ही कहलाता है। मतलब दैट, क्योंकि देखो एस ऑर्बिटल में देयर इज नो डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो दो गोले पास में आ रहे हैं, उसको मैं लैटरल बोलूं या हेड ऑन बोलूं, देयर इज नो डिस्टिंग्विश, नो वे टू डिस्टिंग्विश। तो उसको हम लोग सिग्मा ओवरलैप ही बोलते हैं, वी डोंट कॉल इट एज पाई ओवरलैप। तो एस और एस ऑर्बिटल के बीच में आपका सिग्मा ओवरलैप ही हो रहा है। Third, ठीक है, is it possible can we have 3 pi bonds in nitrogen and is it possible, sir? नहीं, Or so it is ऐसे compulsory to have 1 sigma bond and 2 pi bond. देखो ना, आपको ऑर्बिटल्स का डायग्राम ड्रॉ करके विजुअलाइजेशन आ जाएगा। Okay. The O2 बॉन्ड के फिगर में सर आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं बनाया। बना दो। एंड सर स्क्रॉल अप करो। ये ऐसे यहाँ से ऐसे लोगों को बना, ठीक है। सर नाइट्रोजन का कर सकते हो आप, चेक करना। दिखाता हूँ एक बार। एक तुमको किसको स्क्रीनशॉट लेना था, ले लो, ये पाई बॉन्ड वाले का। यस सर, डन, थैंक यू। ठीक है, N2 का ये समझ में आया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीवन टू ड्रॉ दिस सो दैट वी कैन मूव ऑन। सर उसमें वो 3 लाइंस क्यों नहीं बने? अरे वो कहीं से छापा है मैंने डायग्राम। वो जो 3 लाइंस है उनको आप डॉट 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 करके भी कर दोगे तो कुछ बात नहीं। So in the oxygen one, people are taking PY also, right? हाँ बिल्कुल, you can। Okay, thank you. सर डंबल का शेप कुछ छोटा बड़ा होता है क्या, एक्स का छोटा वाई का बड़ा? नहीं, बराबर। सर अब px py में मैं किसी को भी कुछ बोल सकती हूँ ना, आई कैन टेक द वर्टिकल वन एज px आल्सो ना। हाँ हाँ बिल्कुल। Sir, sir, actually we took the example of O2, no sir. Sir, that is it similar to that d orbital, sir? d orbital कहाँ आ गया? Sir, sir, these orbitals like exist or like they are imaginary type? इमेजिनरी है, लिखा तो है नहीं किसी ने। हाँ, okay.
सर इसके लिए जो भी थियरी पढ़ते हैं उसको सिर्फ थियरी बोलते हैं क्योंकि लाइक थियरी है, प्रूवन नहीं है इसलिए। नहीं नहीं, सो थियरी प्रूवन नहीं है, दैट इज नॉट अ रॉन्ग, दैट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उसको थियरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज समथिंग दैट हैज बीन थॉट that this should be the way in which things should be happening. Now, that theory or that way helps validate a lot of observable properties. And that is where we are putting our faith and belief into that theory. That because of this way of thinking, we are able to explain observations that we can see and understand. ठीक है, तो ये जो पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, दिस इज अ वेरी robust model which has helped explain so many experimental observation, and it keeps on doing that as we go along, and that is why it is the most modern and the advanced version of studying or understanding the structure of atom. Sir, can you scroll down a bit? Double bond. लिख लिया सबने ये N2 का? ठीक है, अब वो सर कुछ important points हैं, वो आप नोट करना। ठीक है, they are like important points to remember from BBT. A double bond, whenever we will come across, will be a combination of a sigma and a pi. A triple bond will be a combination of one sigma and two pi bonds. A single bond is going to be a sigma bond only. Okay, there are no standalone pi bonds because pi bonds are weak. They are going to be formed in addition to a sigma bond only. Okay, why are pi bonds weak? Because the extent of overlapping in case of pi bonds is lesser. Okay, you might have a misconception saying that कि sir pi bond में तो दो lobes overlap कर रहे हैं, सिग्मा में तो एक ही लोब ओवरलैप कर रहा है। ऐसा एक मिसकंसेप्शन या डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाता है कि सर सिग्मा में तो ये एक लोब ही एक लोब के साथ ओवरलैप कर रहा है, पाई में तो सर दो लोब ओवरलैप कर रहे थे। नंबर ऑफ लोब डजंट मैटर, इट इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग which decides the strength of a bond. Better the extent, better the strength of the bond. ठीक है So because of the this only because of this reasons only it cannot form fourth bond, no sir? हाँ, अब आपको जैसे फोर्थ बॉन्ड के लिए समझ में आएगा that there is how from the perspective of overlap of orbitals the fourth bond seems to be not really a scenario that we need to consider. Yes sir. Sir, in the nitrogen example, is it fine if we just write like on each like dumbbell, if we just write px and then like we like on the ones which are px, we can just write px and then connected by a pi bond. कि आपने जैसे लिखा है ये सब 2px वो सब लिखा है. Those are two different ways of understanding. One is this box diagram. The other is this orbital diagram. Sir, orbital diagram में जो orientation है
वो मैंने एक्सिस के हिसाब से बता दिया। ओके, तो सर मतलब मैंने जैसे हम पहले x को ऊपर ले रहे थे ना, मैंने वैसे ही लिया है, तो वो भी चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो ना। नहीं। एक But for you, I wasn't understanding why, as in you wrote 2py down and then मतलब sigma bond में हमने pp लिखा और फिर नीचे 2py 2px 2px। वो मैं जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा था। अभी मैं यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जांपल N2 का डिस्कशन कर रहा हूँ, तो उसमें 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है ना सर। हाँ सर, ओके, थैंक यू। लिखा है इतना सबने ये? No, sir, last So part. 1 minute. ठीक। Sir, are we going to discuss the bonding of excited atoms? Do they even form bonds? या फिर वो just de-excite हो जाते हैं, bonds नहीं बनाते? करेंगे करेंगे, आएगा टाइम। सर MOT का फुल फॉर्म क्या था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सर आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ सर डन। तो ये टेबल समझ में आया आप लोगों को? हाँ यस सर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, बिकॉज नोटिस करना डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम्पल। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, राइट, इसमें डेटिव बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है ना? यस सर। तो वो सिग्मा बॉन्ड है। यस सर। ठीक है, ये जो Sir, नीचे but दो there is एग्जाम्पल दिए हैं, सर फॉर ऑल डेटिव इट विल बी सिग्मा। नीचे दो एग्जाम्पल जो लिए हैं उसमें आप नोटिस करोगे यहाँ पर बिटवीन नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन यू हैव अ डबल बॉन्ड। यस सर। अब उस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, एक पाई है। कौन सा सिग्मा है, कौन सा पाई है, डजेंट मैटर। आप किसी को भी सिग्मा, किसी को भी पाई बोल सकते हो। ठीक है सर। वैसे ही यहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और दो पाई। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन सा सिग्मा है, कौन से पाई है, डजेंट मैटर। यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम टू बी सिग्मा, बाकी दो पाई हो जाएंगे। ठीक है Sir, in H plus there is no s orbital, no sir. Then how will the overlapping will be done, sir? नहीं, H प्लस में s ऑर्बिटल होता है राजा। H प्लस में s ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, वो अलग बात है। Okay, sir. So the bonding will be the same, sir. Yes. Okay, sir. लिखा अभी एग्जांपल लिखे सबने? नहीं सर, लिख रहा हूँ। सर प्लीज से अगेन फॉर दैट डेटिव बॉन्ड। सर प्लीज से अगेन फॉर दैट डेटिव बॉन्ड। सर तो नीचे जैसे दिया है राइट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, उसमें हम लोगों को फिगर खुद बना के लिखना है ना? मतलब लोएस्ट स्ट्रक्चर तो देखो सबसे बेसिक होता है। ठीक है, व्हेनेवर अ मॉलिक्यूल इज आस्क्ड, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2H4,
तो जो लो स्ट्रक्चर बनाना होगा C2H4 का, दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल डू. Once you draw the correct low structure, then you will identify कितने सिंगल हैं, कितने डबल हैं, कितने ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, एंड देन उसमें फिर आप बताओगे कि कितने सिग्मा कितने पाई प्रेजेंट है. सर आपने डेटे का ओके सर. सर डन. राइट. C2H4 में क्या आ रहा है आंसर? हाँ ठीक है कार्तिक. राइट गार्गी. C2H4 में आपने ड्रॉ किया, ये लो स्ट्रक्चर आ जाएगा. तो जो ये कार्बन हाइड्रोजन है वो सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो उनकी काउंटिंग हो गई कि वो सिग्मा हो गए. और ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो एक सिग्मा एक पाई. ठीक है. अब ये HN3 में बता दो. HN3 हाइड्रोजोइक एसिड, उसका लो स्ट्रक्चर बनाकर कितने सिग्मा कितने पाई. डेटिव का आपने क्या बोला, कितना सिग्मा से कितना पाई रहेगा? हाँ, तो डेटिव में मैंने अभी बताया आपको that all you need to do is understand whether between the two atoms सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें भले ही डेटिव हो या नहीं हो. आफ्टर आइडेंटिफाइंग सिंगल डबल ट्रिपल, देन यू से सिंगल माने सिग्मा, डबल माने एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल माने एक सिग्मा दो पाई. अब डेटिव को आपको सिग्मा मानना है कि पाई मानना है, दैट डजंट मैटर. So HN3 is the chemical that we have drawn the above, sir. करेक्ट. तो ऊपर यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है, उसमें आपने काउंटिंग कर लिया. H और N के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो मतलब वो सिग्मा हो गया. N और N के बीच में यहाँ पर सेंटर N और N के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा एक पाई हो गया. फिर यहाँ पर सेंटर और राइट वाले नाइट्रोजन के बीच में वापस से डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई. तो टोटल 3 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड्स है. सर इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं नाइट्रोजन के बीच में? करेक्ट. उस वाले लो स्ट्रक्चर से भी करोगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा. सो फॉर एग्जांपल you might have tried to draw this one, H N N ट्रिपल बॉन्ड N. ये वाला लो स्ट्रक्चर भी अपन ने पहले देखा हुआ है, तो इसके हिसाब से भी कैसा आंसर आ जाएगा. यहाँ पर ये सिग्मा है ना, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा है, और ये क्या है? एक सिग्मा. ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये 2 पाई. राइट. तो टोटल कितने हो गए? 3 सिग्मा 2 पाई. सिग्मा 2 पाई. ठीक है. सर ऐसे किसी भी कैनोनिकल फॉर्म का करना है ना, एक ही बात. करेक्ट. इसमें बताओ CCN4 सर ये HN3 में हाइब्रिड स्ट्रक्चर में यूज करेंगे ना? कोई सा भी कैनोनिकल फॉर्म पकड़ना. ओके सर. पर सब कैनोनिकल फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम उनका क्यों बनाते हैं? व्हाई नॉट द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, बिकॉज़ दैट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, राइट? आएगा, उसका भी नंबर आएगा, समझ में आएगी. Sir, in benzene actually that's instead of single and double, in between one bond is there, no, sir. In that case, and all what principle, sir? Sorry? Sir, in benzene and all we saw the examples, so sir, and the bond is between CC is between a single and double bond. So which principle will use, sir? We'll talk about this. Okay, sir. यहाँ पे क्या रहेगा CCN4 में? सर 5 कार्बन. हाँ राइट कार्बी. राइट अक्षर.
यहाँ पे 8 सिग्मा और 8 पाई बॉन्ड बन गए। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, तो आप लोग मुझे बताना बेस्ड अपॉन आपकी अभी की अंडरस्टैंडिंग। ओके, इस टेबल का राइट हैंड साइड आपको फिल करना है। You have to tell me whether it is a bonding overlap or a non-bonding overlap, and if bonding, then which type, sigma या pi. With the assumption z-axis as internuclear axis, ये assumption लिया। चैट पर give answers on the chat, all of them. थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। Sudden, sir. Sudden. Done, sir.
Sir, done. Done. Sir, done. ऑलराइट, क्या क्या आंसर आ रहे हैं आपके, मैच कर लो। ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट, ठीक। नाउ बेस्ड ऑन दिस किसी को कोई डाउट आ रहा है? So I have a doubt. हाँ बोलो। So we were taking Z as the internuclear axis. So how can we say that py bonding is possible? So pi पाई bonding. ओवरलैप। Okay. सर हाँ सर इन केस अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम एक्स एक्सिस लेते तो फिर s प्लस पी एक्स पॉसिबल हो जाता ना? इफ अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस लेते तो फिर एक्स s प्लस पी एक्स पॉसिबल होता ना? हाँ ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ d ऑर्बिटल्स के ओवरलैप्स भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, समथिंग व्हिच आई एम जस्ट एज एन एक्स्ट्रा थिंग, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ओवरलैप ऑफ d ऑर्बिटल्स। नाउ इसमें अगेन अज्यूमिंग z एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, नोटिस करना what would be the overlaps between d orbitals। तो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे dz² और dz² के बीच का जो ओवरलैप होता है that will be considered as sigma overlap because वो एक head on overlap दिखेगा। Then assuming again z axis is the internuclear axis, if you remember the diagrams of dxz and dyz, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये dxz ये ऐसे स्क्रीन के प्लेन में है xz and these atoms are approaching along the z axis, right? So this will be a lateral overlap, sideways overlap. So this will be an example of a pi overlap between dxz and dxz. Similarly यहाँ पर भी ऐसे ये dyz है, yz is the horizontal plane, going in coming out, that is the plane. तो z axis के along ये orbitals overlap कर रहे हैं, again this will be a lateral or a sigma overlap, sorry a pi overlap, lateral or a pi overlap। ठीक है, इनको लिखो। Sir, can you please little bit scroll up? ऊपर स्क्रीनशॉट लेना तुमको, थोड़ी देर बाद कर, पहले इसको Okay, स्टडी कर लो। तो ये सिग्मा में ओवरलैप क्यों नहीं हुआ? है ना, मैंने दूर दूर दिखाया है, आपको चाहिए तो आप पास पास करके दिखा दो, हेड ऑन ओवरलैप। क्लैरिटी के लिए मैंने थोड़ा दूर रखा है। ओके सर। Sir, the second type, sir, that 4 dumbbell nose, sir, that won't form sigma bond, sir. नहीं। Okay, sir. सर फर्स्ट में मिडिल में सर्कल किसका दिखा है? Sir, if we spin the atom and then bring it in such a way that it will become sigma orbital, sir.
Sorry. Sir, if we rotate the atom and then bring it to the another atom, where that one double meets another double, sir, won't that form sigma overlap, sir? आप पहले एटम के ओवरलैप के बारे में बात करते हो, फिर उस पे सोचते हो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, और देन उसके बाद फिर ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के बारे में बात करते हो. Did you make a choice of the internuclear axis? No, sir. पहले आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का चॉइस लो, फिर उसके बाद ओवरलैप का डिस्कशन करते हैं. Okay, sir. डी स्क्वायर एक्सेप्शन था ना? तो उसका शेप एक्सेप्शन था ना सर? सर वो कैसे था सर, आप दिखा सकते हो? याद नहीं आ रहा सर. ऐसा था ना, ये ऐसे जेड एक्सिस के अलोंग फिर एक रिंग था. सर ये रिंग किस बात का है? ये रिंग किस बात का मतलब क्या डिनोट करता है? ऑर्बिटल डिनोट करता है बस. अच्छा सर, समझ गया. पर सर फर्स्ट वाला जेड जेड का बिटवीन है ना? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि छत पर बैठे हुए हैं, बहुत हवा आ रही है आपके माइक पर. समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? सर फर्स्ट वन आप फिर से बताएंगे प्लीज. पहली बात तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल याद है कि नहीं याद है? हाँ सर. बस तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ये अलोंग जेड एक्सिस है और ये अलोंग जेड एक्सिस है, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये सिग्मा ओवरलैप हो गया ना, हेड ऑन ओवरलैप. फिर यहाँ पर हम लोग ओवरलैप भी दिखा सकते हैं ना क्या? फिर वो वैसे ही दूर रहेंगे थोड़े. नहीं दिखाओ ना, बिल्कुल दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके दिखाओ. हाँ सर. ओके सर. लिखा सबने सिग्मा एंड पाई ओवरलैप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स? यस सर. So, in pi overlap, like basically the edges of Z overlap, right? But हम वो कोई diagram में दिखाते क्यों नहीं है? सॉरी, दोबारा बोलो. सिग्मा ओवरलैप में हम लोग So sigma नहीं, pi overlap में basically the edges are getting overlapped, right? Like the top part of this dxz and dxz उसमें, पर हम वो दिखाते क्यों नहीं है कभी भी कोई diagram में? नहीं, बिकॉज उसके लिए न्यूक्लियस को बहुत पास होना पड़ेगा. ठीक है, न्यूक्लियस इतना पास नहीं आते. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिग्मा ओवरलैप दैट हैपेंस, लाइक न्यूक्लियस मेंटेन अ डिस्टेंस बिटवीन देम. वो डायग्राम याद है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था. Yes sir. Repulsion. There is this, हाँ, repulsions बढ़ जाते हैं. There is this optimal distance I wanted to between the ask nucleus. that now that like if the repulsions will increase, that's why like they won't be able to overlap, right? They won't be able to do a good overlap. That's why we said that pi overlaps are weaker than sigma. No, got it now. Thank you. Sir, done. Or we don't have x square, y square, and xy. I mean those. हाँ हाँ, अभी आ रहे हैं. तो अब आप नोटिस करो. लेट्स से इफ आई आस्क यू टू ऑब्जर्व dxy एंड dxy का ओवरलैप कैसा होगा, तो थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो. ये z एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द z एक्सिस, और ये आपका dxy होगा, है ना. ये ऊपर x एक्सिस है और ये अंदर बाहर y एक्सिस है, राइट. एंड ये भी दूसरा dxy होगा. अब इस केस में आप नोटिस कर रहे हो, जब ये ओवरलैप कर रहे हैं तो चारों के चारों लोब्स का ओवरलैप हो रहा है. इज दैट विजुअलाइजेशन कमिंग क्लियर टू यू? यस सर.
चारों के चारों लोब्स का ओवरलैप हो रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डेल्टा ओवरलैप। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप नोटिस करना, क्योंकि इसमें चारों लोब्स एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर रहे हैं। दिस इज even more weaker than the pi overlaps. सर क्यों सर? Because आप देखोगे ना, न्यूक्लियस दूर दूर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो कैसा था, न्यूक्लियस दूर दूर है बट एटलीस्ट लाइक ये टेढ़े टेढ़े होने की वजह से थोड़ा सा बेटर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये सीधे सीधे ही है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो इनका ओवरलैप और कम रहता है। पाई में भी चारों हो रहे हैं? नहीं, पाई में सिर्फ इन दो का ही हो रहा है, ये वाला इस वाले के साथ में, ये वाला इस वाले के साथ में। मतलब ऐसा है ना कि ये पाई में ये एटम एक लेफ्ट से आ रहा है, एक राइट से आ रहा है, बस इतना ही आ पाएंगे। ऐसे एक के ऊपर एक थोड़ा ना एटम आ जाएगा। ठीक है, लैटरल मैनर में आ रहा है। तो इसमें चारों लोब्स कैसे, मतलब इमेजिन करना नहीं होगा? हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा इमेजिन करोगे, ये ऐसे एक dx² - y² बना रखा है मैंने। यस सर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? z एक्सिस इज दिस स्लैंट एक्सिस, ऊपर वाला वर्टिकल इज द y, एंड ऐसे ये अंदर बाहर करता हुआ x एक्सिस। अब ये इसके साथ जब ओवरलैप कर रहा है, ये एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये चलता चला जाएगा तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। बट ऑफ कोर्स ये वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, दूर ही रहेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस रहेगा, बट ओवरलैप जो हो रहा है वो आप देख रहे हो, वर्टिकल वालों का भी हो रहा है जो y एक्सिस के अलोंग है, एज वेल एज जो x एक्सिस के अलोंग है उनका भी हो रहा है। ओके सर। ठीक है, So why can't we say that here there are 4 pi overlaps? नहीं नहीं, पहली बात तो बोलना भी था तो 2 पाई बोलते, क्योंकि Sorry, my है ना। bad. So हाँ, बट नहीं है, इट्स नॉट अ डबल पाई, इट्स अ डिफरेंट ओवरलैप। सर मतलब जैसे इसके ऊपर भी वो dxz और dxz में लाइक ऊपर वाले लूप्स में भी हो रहा, लोब्स में भी हो रहा था और नीचे वाले भी, still we consider it as one only, right? 1 pi overlap. हाँ हाँ हाँ, दैट इज 1 पाई ओवरलैप, दैट इज अ लैटरल ओवरलैप। यहाँ पर ऐसे ये चारों लोब्स का ओवरलैप हो रहा है, but it is not considered as a double pi, it is called as a delta overlap. Okay. Yeah, thank you. सर ये भी एक ही डेल्टा है ना या दो है? नहीं नहीं, एक ही डेल्टा है। So for pi overlap in p orbitals, we don't say that pi overlap will be forming without the existence of a sigma overlap, right? हाँ. So sir, like px, px independently forming will not be possible, right? Just a direct sigma pi overlap. नहीं होगा. So in that table we were considering that there was already a sigma overlap, right? Yeah. सर सर वो डी है या एफ है, लाइक डेल्टा का सिंबल? डेल्टा का सिंबल डेल्टा है. लिखा सबने? None, sir.
ठीक है, अब नोटिस करना एज अ last discussion, drawbacks of VBT and the concept of hybridization. So आपने नोटिस किया होगा अभी जितने एग्जांपल्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, H2, F2, HF, right? These were all O2, N2 were single electron atoms. सर आप सर आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा जी सर योर वॉइस गेट क्रैक्ड विद यस सर, बीच में सारा आप बीच में अभी ब्रेक आ हो रहा है? जाता है। अभी बेटर? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर नोटिस करना, what I am saying is that when we are looking at VBT, जब तक हम लोग दो एटम्स के मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन कर रहे हैं तब तक तो VBT बढ़िया चल रहा है, बट जब हम दो एटम से ज्यादा एटम के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मीथेन हो गया, तो इसमें VBT faces severe drawbacks in terms of explaining the molecule. तो CH4 मीथेन के बारे में हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है? We understand that all CH bonds are identical and all have this bond angles 109 degree 28 minutes, tetrahedral geometry इसकी. This is our experimental understanding. But जब हम लोग VBT से ये समझने जाते हैं, ठीक है, तो ये नोटिस करना, VBT से जब हम ये समझने जाएंगे, CH4 में आप नोटिस करोगे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है ना? अब इसको लेकिन बनाने 4 बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट से ये वाला 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा, ताकि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए। अभी जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इन द 2s एंड 2p ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन के साथ में 4 हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, बट यहाँ पे जब हम नोटिस कर रहे हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड तो SS ओवरलैप से बन रहा है और बाकी 3 SP ओवरलैप से बन रहे हैं, राइट? तो अकॉर्डिंग टू VBT, one CH bond should be different than the other 3 CH bonds. Also, the angle between the HCH bond, like क्योंकि ये p ऑर्बिटल के ओवरलैप से है, तो ये 90 डिग्री के एंगल्स रहने चाहिए, because p orbitals are at 90 डिग्री from each other, राइट? मतलब ये डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये मैंने कार्बन के ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दिए ब्लैक में, S और तीनों p और देन 4 हाइड्रोजन के मैंने ड्रॉ कर दिए। तो ये जो VBT से एक्सप्लेनेशन आ रही है, ये तो एक्चुअल मॉलिक्यूल से मैच नहीं खा रही है, राइट? तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं। क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो आप लिखो, ठीक है? इनफैक्ट पहले इस एग्जांपल को लिखो, बाद में फिर वो थ्योरी लिख देना, ठीक है? मैं एक बार आपसे ये लिखवा लेता हूँ। तो ड्रॉबैक लिखना बचा। सर हाउ विल दैट CH4 will सर look, वो आप sir? ऊपर एक पहले आप ये एग्जांपल लिखो, लेट मी एक्चुअली क्रिएट स्पेस, उसके बाद आप फिर ड्रॉबैक्स लिखो। सर d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल का नहीं होता सर? होता है,
बट अभी के लिए आपने जितना देखा उतना काफी है। So we put down the H. हाइब्रिडाइजेशन अगर कॉन्सेप्ट है तो सर ये वीबीटी बिल्कुल यूज ही नहीं होता क्या? सर आप वो वीबीटी सजेस्ट वो वाला पार्ट दिखा सकते हाँ हाँ, पहले इसको लिखो, ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पहले ये एग्जांपल लिखो। Sir, how will CH4 look like, sir? As per VBT तो ऐसा दिख रहा है। Sir, the original one. टेट्राहेड्रल दिखता है। The same one we learned over there, no, sir, initially. Yeah. Okay, sir. सर ड्रॉबैक नहीं समझा सर, ड्रॉबैक कैसे होगा सर? पहले इतना लिखो फिर समझ में आएगा। Sir, how can that hydrogen atom and the carbon atom come very closer to each other, sir? How can what? Sir, that hydrogen atom is there in that carbon atom, sir. According to that VBT. Drawback ही पढ़ रहे हैं ना अपन। Yes, sir. Sir, can you give some one or two more examples where VBT failed to explain the structure? अभी इसको पहले एक बार आप लिखो, फिर इसी में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। Sir, you were saying something. इसको लिखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। Okay. सर ये लिख लिया। सर वो आपने क्या देखा, एंगल बिटवीन HCH, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, लिखा सबने ये? अब इसमें आप लिखो ये पॉइंट्स। Sir, over, sir, the class. हाँ। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. ड्रॉबैक ऊपर का सर। सर एनसीईआरटी का कोई सेक्शन रीड करना होगा तो फिर आप वो होमवर्क के साथ मेंशन कर दोगे प्लीज। हाँ। अरे डाउट है सर, बट इससे रिलेटेड नहीं है।
सर एग्जाम में अगर पूछते कि कौन सा शेप है कंपाउंड का, फिर चारों कंपाउंड बनाने पड़ते हैं क्या? फिर जाके आप जज करते हैं कौन सा शेप है, और टाइम लगता है। डिपेंड डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन क्या है, कैसा पूछा है, उसके हिसाब से आप तो वो बता। क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर। तो सर फिर पहले लोहे स्ट्रक्चर बनाना, फिर पूरा लोन पेड़ निकाल के फिर उसका शेप बनाकर फिर टाइम लगता है सर। और उसमें मुझे भी डाउट है, एक दो आयन थे CO3 2 माइनस which is trigonal planar and ClO4 minus which is square planar, but आंसर सिर्फ CO3 2 माइनस है। ऐसा क्यों सर? वो भी तो प्लेनर ही है ना, ClO4 टेट्राहेड्रल माइनस। है ClO4 और सर टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर क्वेश्चन था। प्लेनर भी बोलेंगे ना? क्यों बोलेंगे? टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर क्यों बोलूंगा मैं? सर सर और आपने एक क्वेश्चन। लिखाया था ना उसको, वो भी बोलते हैं। तो सर मैं क्या करूँ अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो? या वही अच्छा वो जो आप एग्जैक्टली वही कह रहे हो वही करना पड़ेगा, सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में अगर फास्ट होना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर ओके सर। सर और एक क्वेश्चन था सर, मतलब 118 एलिमेंट्स फिक्स नहीं हो सकते ना पीरियोडिक टेबल में? नहीं। हाँ सर वही, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट दिया था सर, लेकिन बोलते हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट यही है सर, 118 एलिमेंट्स फिक्स नहीं हो सकते एक क्वेश्चन में सर। सी ऑप्शन लगे, बोलते हैं डी ऑप्शन सर है। नहीं फिर सर तो करेक्ट है ना मतलब सर, फ्यूचर में तो क्योंकि बढ़ सकता है ना। हाँ नहीं वो सर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकली भी हम लोग ने 118 तक तो निकाल लिए एलिमेंट्स। ठीक है, लिखा सबने ये? सर वो ऊपर का ड्रॉबैक समझाओ ना सर, डायग्राम में। ड्रॉबैक यही है दैट एज सर पर वो वीबीटी आप यहाँ पे नोटिस करोगे ऑर्बिटल्स px और s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे ही px के अलावा pz और s ओवरलैप कर रहे हैं, तो फिर ये हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के एंगल 90 डिग्री दिखा रहा है ना वीबीटी पे। यस सर। बट एक्चुअल में एंगल जो ऑब्जर्व होते हैं वो तो अराउंड 109 डिग्री होते हैं। हाँ सर। तो दीज आर द ड्रॉबैक दैट वीबीटी इज फेसिंग। तो कैसे इसको अब हम ओवरकम करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सर आप क्या थोड़ा कर सकते हो सर, जो आप बोले थे ना, मैं तुम्हें बाद में दूंगा, तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लेना सर, उसका उसका चाहिए सर, जो अपने हम लोग को दिया था ना प्रैक्टिस करने के लिए, आप आंसर टाइप करो, मैं फिर उसके बाद मैच करो वो वाला सर। मतलब px py वो वाला एक टेबल बना के। ये वाला। हाँ यही सर। सर एंड सर एक और चीज है सर, जो आपकी वीडियो रहती है लाइव स्ट्रीम, सर वो दैट डे इटसेल्फ दिखती नहीं है सर, एक दिन बाद ही दिखती है आपके चैनल में। तो अभी तुम उस क्लास में बैठे हो, तुम्हारे पास लाइव स्ट्रीम का लिंक है, तो उस लिंक को सेव करो ना, और उसके बाद तुम इमीडिएटली दिख जाओगे, वो लिंक पे क्लिक करो। एंड सर कभी कभार रिसेंट ऐड लाइव भी स्ट्रीम्स आती में है। दिखता हाँ है, रिसेंट लाइव स्ट्रीम्स में दिखता है सर। हाँ वही तो। सर देखा सर, चेक किया, मगर फिर वही दिखाता है कि वन डे अगो दिखाता है सर, फिर एक दिन बाद आके दिखता है कि अगर live stream। तुम्हारे पास लिंक नहीं है तो वो प्रॉब्लम होगा, बट तुम्हारे पास अगर लिंक है तो प्रॉब्लम नहीं। सर सिर्फ आपका नाम सर्च करने पे मिल जाता है अगर आज भी किया होगा तो यूट्यूब चैनल पे आ जाता है लाइव स्ट्रीम्स में। ठीक है। Sir, isn't there a standard placement of all the axes? Like it changes from person to person. तो डायग्राम पूरा चेंज हो जाएगा ना? ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। So but sir then चलेगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी ना फिर? डायग्राम तो वही रहेगा, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव अ बॉटल, उसका शेप तो फिक्स्ड है, अब आप सामने से देखोगे कि नीचे से देखोगे कि राइट से देखोगे तो आपको अलग अलग दिखेगा ना, बट दैट डज नॉट चेंज द शेप ऑफ दैट बॉटल।
Okay, and so there's no standard placement of those axes. नहीं, so एक convention हम लोग बना रहे हैं that along the internuclear axis we will want to take that z axis. Okay, sir. Okay, thank you. Sure. All right, guys. Thank you.